हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो होप सो आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी और आप सभी के लिए एक और रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया है और हम बात करते हैं कि किस कंपनी के अंदर है और कितना आपको पैकेज मिलने वाला है अगर आप इस कंपनी के अंदर सेलेक्ट होते हैं। तो ये जो आपके पास में वैकेंसी आ रखी है, ये वैकेंसी कहाँ पर है? चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि सीपीसीएल के अंदर हमारे पास में वैकेंसी आई है। ये जो वैकेंसी है, ये ध्यान रखना, ये कंपनी किसके अंडर है? अगर हम बात करें आईओसीएल का ही हमारे पास में क्या है, पार्ट है। और इसके अंदर जो आपके पास में वैकेंसीज हैं वो कौन कौन सी ब्रांचेस के अंदर है, तो हम बात कर लेते हैं। यहां पर जो नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको दिख रही होगी, अगर हम बात करें तो ये केमिकल के अंदर वैकेंसीज हैं 15 वैकेंसी। अगर हम बात करें यहां पर क्या होगा, मैकेनिकल के अंदर हमारे पास में 3 वैकेंसीज हैं। इलेक्ट्रिकल के अंदर अगर हम बात करें 4 वैकेंसीज इलेक्ट्रिकल के अंदर यहाँ पर है। एक जनरल के लिए, एक एससी के लिए, एक एसटी के लिए और एक ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर वैकेंसीज हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो 25 वैकेंसी ओवरऑल इस कंपनी के अंदर आ रखी है। अगर हम बात करें यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर जो आपको ये हैशटैग और ये कुछ लिखा हुआ है ना, इसका मतलब क्या है ध्यान रखना। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल में अगर हम बात करें, ये साइन लगा रखा है, इसका मतलब 1 पोस्ट रिजर्व फॉर द मल्टीपल डिसेबिलिटी। इनमें से 4 में से ध्यान रखना एक जो पोस्ट है हमारे पास है मल्टीपल डिसेबिलिटी जिसके अंदर है, उनके लिए रिजर्व है। यानी कि 3 पोस्ट आपके पास में नॉर्मल हमारे पास में प्रोसेस नॉर्मल स्टूडेंट के लिए रहेगी। अब हम बात करते हैं इसके बारे में कि हमें कितना पैकेज मिलने वाला है, कहां पर हमारा एग्जाम होगा, क्या एलिजिबिलिटी हमारे पास में होनी चाहिए। तो अगर हम बात करें यहां पर, तो समझना आपको यहां पर बोला गया है इसके अंदर रिजर्वेशन की। अगर हम बात करें तो यहां पर एज लिमिट क्या होनी चाहिए, तो एज लिमिट जो है, एज लिमिट अगर हम बात करें तो एज लिमिट के बारे में इन्होंने ये बोला हुआ है कि मिनिमम एज आपके पास में क्या होनी चाहिए। ध्यान रखना, मिनिमम अपर एज लिमिट अगर हम बात करें 26 ईयर हमारे पास में होनी चाहिए। अपर एज लिमिट 26 साल हमारे पास में होनी चाहिए। ध्यान रखना, उसमें एज रिलैक्सेशन भी हमारे पास में, एज रिलैक्सेशन 5 ईयर किसके लिए, एससी एसटी के लिए, 3 ईयर किसके साथ में, ओबीसी एनसीएल के लिए जो नॉर्मली होता है, वो एज रिलैक्सेशन भी इसके अंदर यहाँ पर दिया गया है। अब बात यह आती है कि सर इलेक्ट्रिकल में जो वैकेंसीज हैं कौन कौन इसके लिए एलिजिबल हैं। तो इलेक्ट्रिकल के अंदर अगर हम बात करें तो आपके पास में डिग्री होनी चाहिए। ध्यान रखना, बीटेक वालों के लिए वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एलिजिबल है। लेकिन ध्यान रखना हमारे पास में क्या होगा, 60% से मार्क्स जो है वो कम नहीं होने चाहिए। यानी कि इसमें एक तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच है और एक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जो ट्रिपल ई हमारे पास में होती है, तो वो एलिजिबल है। ध्यान रखना आपके पास में कम से कम 60 मार्क्स होने चाहिए। अगर हम बात करें एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 55 मार्क्स मिनिमम आपके पास में रहने चाहिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, तो यहां पर इन्होंने बोला हुआ है कि बीई बीटेक डिग्री हमारे पास में क्या होगा, कैंडिडेट्स 5 ईयर जो भी एमटेक है वो भी हमारे पास में क्या है, इसके लिए एलिजिबल है। जिन्होंने एमटेक भी कर रखा है या 4 साल की डिग्री है वो भी हमारे पास में एलिजिबल है। लेकिन ध्यान रखना इन्होंने ये बोला हुआ कि ऊपर जितनी भी हमें पोस्ट मेंशन कर रखी है जैसे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके अलावा कोई दूसरा एलिजिबल यहाँ पर नहीं है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में जो हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या क्या है, तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास में सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो समझना, मोड ऑफ सिलेक्शन की अगर हम बात करें तो यहां पर मोड ऑफ सिलेक्शन हमें बोला हुआ है कि चेन्नई के अंदर हमारा एग्जाम होगा ओनली। ध्यान रखना इसमें क्या होगा, ग्रुप डिस्कशन भी होगा, पर्सनल इंटरव्यू भी होगा हमारे पास में, और जो भी कैंडिडेट्स होंगे उनका हमारे पास में पर्सनल इंटरव्यू होगा। अगर हम बात करें इसके अंदर सीबीटी एग्जाम जो होगा आपके पास में, ध्यान रखना ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसमें 2 पार्ट होंगे। 2 पार्ट में हमारे पास में क्या होगा, वर्बल एबिलिटी, जनरल एप्टीट्यूड के अंदर बात कर रहे हैं ना, जनरल एप्टीट्यूड के अंदर वर्बल एबिलिटी आएगा, जीके आएगा, रीजनिंग आएगा, और लॉजिकल हमारे पास में क्या होगा, डिडक्शन एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी हमारे पास में आएगा। नेक्स्ट हमारे पास में 50 क्वेश्चंस होंगे इन सभी के, जिन और 70 क्वेश्चन हमारे पास में टेक्निकल नॉलेज के होंगे। टोटल मिला के 120 क्वेश्चन होगा, यानी कि 2 आवर का होगा। तो यानी एक क्वेश्चन को करने में आपको 1 मिनट लगेंगे यानी मिलेंगे, यानी कि 120 मिनट 120 क्वेश्चन हमारे पास में रहेगा। बाकी ये सारी चीजें आप देख लेना, इसके अंदर क्या क्या फोटो क्या साइज होना चाहिए वो हमेशा आप फॉर्म फिल करते हैं वही आपको लिखा गया है। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम बात कर लेते हैं कि इसकी फीस कितनी लगने वाली है। यहां पर ध्यान रखना जो फीस होगी, फॉर्म फी नॉर्मली आपको पता है थोड़ा सा पीएसयू का ज्यादा ही रहता है। तो यहाँ जो फीस है 500 रुपीज हमारे पास में, कितनी ध्यान रखना, 500 रुपीज हमारे पास में फीस हमारे पास में होगी। इसके अलावा बैंक चार्जेस जो हैं वो आपके पास में एक्स्ट्रा यहाँ पर लगेंगे। नेक्स्ट, एससी एसटी कैंडिडेट्स आर एग्जामिन्ड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस एंड वंस फीस पेड, ये बोला रिफंड नहीं होगा हमारे पास में। फीस अगर आप एक बार पे कर दे तो रिफंड यहाँ पर नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर पैकेज के बारे में कि आपको जो है वो कितना हमारे पास में
पैकेज मिलने वाला है इस कंपनी के अंदर। अगर आपकी यहाँ पर जॉब लगती है तो समझना यहां पर आपके पास में जो है नेक्स्ट, समझना बाकी ये सब एक बार आप रीड कर लेना कि क्या क्या आपको यहाँ पर है। चलिए इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में पहले बात कर लेते हैं, फिर अपन पैकेज के बारे में बात करते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करें तो इंपॉर्टेंट डेट जो है आपका फॉर्म फिलिंग कब से स्टार्ट होगा, 22 से स्टार्ट होगा, जनवरी से 11 फरवरी तक आपके पास में रहेगा। इसकी जो एग्जाम डेट है ध्यान रखना 2 मार्च को आपके पास में रहेगी ना, 2 मार्च को आपका एग्जाम है। एग्जाम डेट भी इन्होंने बता दी है कि आपका एग्जाम जो है वो कब होने वाला है इसके अंदर, तो ये डेट्स आपको ध्यान रखनी है। इसके अंदर अगर हम पैकेज की बात करें तो पैकेज काफी अच्छा पैकेज है, इसके अंदर आपको पेमेंट भी काफी अच्छा मिलने वाला है। तो यहां पर चलिए, तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो लगभग 50,000 से लेकर, ध्यान रखना इसका जो पैकेज है मैं आपको बताता हूँ पैकेज इसके अंदर क्या है। 50,000 से लेकर जो है आपके पास में 1.5 लाख तक की सैलरी जो है वो इसी के अंदर लिखा हुआ है कि 50,000 से लेकर आपको 1.5 लाख तक का जो है आपका पैकेज है वो यहाँ पर इसके अंदर रहने वाला है। तो काफी अच्छा पैकेज है। अगर मैं बात करूँ तो रेपुटेड कंपनी है, काफी अच्छा पैकेज भी आपको ऑफर कर रही है। तो आपको जो भी अगर एलिजिबल कैंडिडेट्स है, अगर आप फॉर्म फिल आप कर सकते हैं तो आपको डेफिनेटली ये फॉर्म जो है वो फिल करना चाहिए। तो आपके लिए काफी अच्छा पैकेज रहेगा। आई थिंक ये जो है आफ्टर आपके पास में प्रोबेशन पीरियड के बाद में आपका लगभग जो है 18 लाख के लगभग आपका सीटीसी जो है वो आपका चला जाएगा इसके अंदर अगर हम बात करें तो ये बोला एप्लीकेशन कैसे आपको फिल करना है। आपको वेबसाइट पर जाना है, वेबसाइट पर जाकर जो है इस एप्लीकेशन को क्या करना है, आपको फिल करना है। वेबसाइट पर जाकर आपको एप्लीकेशन को क्या करना है, इसको फिल करना है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए, ये सारी इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए। तो जो भी स्टूडेंट अगर इंटरेस्टेड हैं इसका फॉर्म फिल करने के लिए तो आप इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। मिनिमम आपको यहाँ 50,000 मिलेगा और उसके आगे 1.5 लाख तक जो आपकी सैलरी है वो इसके अंदर आपकी रहने वाली है ना। ठीक है, तो चलिए ये आप सभी के लिए इन्फॉर्मेशन थी। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और जैसे नया नोटिफिकेशन आता है आप सभी को मैं सबसे पहले इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। तो अगर आपको जो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, दोस्तों तक लिंक शेयर भी करना है। ठीक है, चलिए ओके, थैंक यू सो मच।